गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बजट 2023-24 फर्स्ट फेब को निर्मला सीतारमण जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कब किया गया? फर्स्ट फेब 2023 को। इसमें क्या है, सबसे बड़ी जो है सैलरी, जो सैलरीड पर्सन है उनकी इनकम स्लैब्स में जो इनकम टैक्स था उसमें क्या है, बदलाव किया गया है। पहले आप सबको मालूम है कि जितना अगर आपकी सैलरी 5 लाख के अंदर थी, ठीक है, 5 लाख के अंदर थी तो वो क्या थी, एग्जम्प्टेड थी, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपका टैक्स कितना है, 0%। ठीक है, बट अब क्या है, इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। अब न्यू जो 2000 जो 23-24 के लिए, मतलब आपको अगले साल के लिए क्या होगा कि आपकी 7 लाख की सैलरी तक का क्या होगा, इनकम टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, मतलब जीरो कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, कि इसमें 5 लाख का मतलब क्या है और 7 लाख का क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज मतलब कौन से स्लैब्स में है, ये 7 लाख कैसी बात हो रही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि आपकी सैलरी, अगर मैं बताता हूँ, ये अगर आपकी सैलरी 2000 इस साल की अगर बात करें, 2022-23 में आपकी सैलरी अगर 5 लाख है, ठीक है, और आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेते हो 50,000 की, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई, 4,50,000। तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी जो है 5 लाख से नीचे है, तो आपको इनकम टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 0। क्योंकि आप पे क्या है, 5 लाख के आपको बताया गया है कि 2022-23 में क्या है, 5 लाख से आपकी सैलरी नीचे होनी चाहिए, तो आपको क्या है, टैक्स माफ है। ठीक है, एग्जम्प्ट है। और यहीं पे अगर हम ये देख लेते हैं, जैसे 6.5 लाख है, अगर 6.5 लाख है और 50 की हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो हमारी कितनी सैलरी हो गई, 6 लाख। तो अब हमारी क्या सैलरी है, 5 लाख से ऊपर है, तो हमें इस पे क्या है, टैक्स पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इस पे टैक्स कितना पड़ेगा, वो हमारे जो रेट्स हैं वो हम अगले टेबल में देखेंगे। ऐसे ही सेम सिचुएशन जो है वो 7 लाख पे है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको रद्द कर देता हूँ, 7 लाख का भी मैं समझा देता हूँ, जो 2022-4 जो 23 और 24 के लिए किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ आपके लिए, सो दैट की क्लैरिटी से हम देखें कि क्या जो नए स्लैब्स में क्या फर्क पड़ा है और पुराने में क्या था। ठीक है, तो ये हमारा इरेज हो गया। तो हमारा जो, अब देखिए, जो नेक्स्ट ईयर के लिए 2023-24 के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो 7 लाख की सैलरी होगी, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया रेट, मतलब हमारा एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, सैलरी हमारी, मतलब अगर आपकी सैलरी समझिए 8 लाख है, बनती है इनकम जो आपकी 8 लाख बनती है, और उसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्लूडेड करके और जो डिडक्शन एटीसी के अंडर आते हैं या फिर मेडिकल इंश्योरेंस या फिर और भी कोई डिडक्शन हैं, अगर आप उसको अवेल करके, समझिए आपने 1.5 लाख की डिडक्शन ली और आप आ गए 6.5 लाख, अगर तो आप 2022-23 की बात करते हैं, तो ये जो है 6.5 लाख, ये तो इनकम टैक्सेबल है। बट यही अगर अगले साल की बात करेंगे तो 6.5 लाख जो है क्या है, एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो ये क्या है, आपका यहाँ पे जो अगले साल के लिए आपका जो टैक्स है वो 0 हो जाएगा। तो आपको ये समझ लीजिए कि आपका जो 7 लाख का तक की जो सैलरी, अगर आपकी इनकम एक साल में बनती है, अगले साल 2023-24 के लिए, तो आपका जो आपकी जो इनकम टैक्स जो बनता है वो आपका कितना बनता है, एग्जम्प्टेड है, 0 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट टेबल पे, मैंने टेबल बनाए हैं कि 2023 और 24 में जो स्लैब्स है उस पर क्या फर्क है, हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया ही है कि 5 लाख तक का क्या है, आपका एग्जम्प्टेड है। ठीक है, 5 लाख तक का हमारा क्या है, एग्जम्प्टेड है। उसके बाद अगर आपकी सैलरी 5 लाख से ऊपर हो जाती है, ठीक है, 5 लाख से ऊपर अगर हो जाती है, तो ये जो टेबल है 5 लाख एंड अबव, ठीक है, तो ये टेबल जो है ये फॉलो किया जाएगा। इसके लिए भी मैंने आगे टेबल्स में समझाया, पहले आप इसके रेट्स देख ले। अगर आपकी सैलरी 5 लाख से अबव हो जाती है तो आपको क्या 0 से 2.5 लाख तक का 0 आपका क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से लेके 5 लाख तक की जो सैलरी होगी उस पर क्या होगा, आपका 5% आपकी इनकम टैक्स होगा। 5 से 7.5 का 10%, तो आपको यहाँ पे देखिए 5% का डिफरेंस आता जाएगा, 5-5% का हर एक स्लैब पे। ठीक है, तो ये जो स्लैब्स हैं ऐसे ही करते 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 15 लाख तक का आपका 30% सैलरी जो इनकम का है, जो आपका स्लैब है ये आपका दिया जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स आप पे लगेगा। ऐसे ही जो 2023-24 है, यहाँ पे आप देखिए जो नया रेग में है उसमें क्या है, 7 लाख का आपको एग्जम्पशन दे दी गई है कि आप 7 लाख की तक, अगर 7 लाख से अबव अगर आपकी सैलरी हो जाती है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा टेबल। ठीक है,
उसमें क्या है कि आपको पहले क्या था, ये देखिए यहाँ पे 0 से 2.5 लाख है, यहाँ 0 से 3 लाख है। 0 से 3 लाख आपका नील है, 3 से 6 क्या है आपका, अगर सैलरी 7 से बिलो है, ठीक है, फिर तो आपको लगेगा ही नहीं। अगर 6.5 है, 6.75 है, 6,75,000 है, तो आपको जीरो टैक्स है, आपको टैक्स लगेगा ही नहीं। बट अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपको कितना परसेंट टैक्स है, 5%। यही 6 से 9 के बीच में अगर आपकी सैलरी जैसे 6.5 लाख हो गई, ठीक है तो ये स्लैब 6 से 9, बट 6.5 है तो आपकी सैलरी बिलो 7 लाख है तो आपका 0% आपका एग्जेम्प्टेड है। बट यहीं पे अगर आपकी 6 लाख मतलब 7 लाख से ऊपर हो गई तो आपका 10%, ठीक है। इसका अगेन मैं आपको जो इसकी एग्जांपल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख ले, मतलब जो आपको टैक्स स्लैब्स हैं उसको देख ले। 9 से 12 लाख के बीच में जो सैलरी होगी उसको हम 15%, 12 से 15 के बीच में 20%, एंड 15 से अब जो भी होगा उसका 30%। और आपको यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि जो हमारा पुराना स्लैब था, ठीक है, पुराना स्लैब में हमारे 7 लेवल थे, ठीक है, कितने लेवल थे, 7 लेवल थे। बट इस साल जो बनाया गया है नया रेगमा, उसमें हमारे 6 लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने लेवल थे, यहाँ पे 7 लेवल थे, और यहाँ पे कितने हैं, 6 लेवल है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें 7 स्लैब्स थे और इसमें 6 स्लैब्स थे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ली है 6.5 लाख, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 6.5 लाख है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो 23-24 के मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे 7 लाख तक तो फ्री है, तो इसका मतलब ये तो एग्जम्प्टेड ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा जो टैक्स है वो जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा, हमें कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, हमारा क्या है टैक्स जीरो। बट यहीं पे अगर 22-23 की बात करें तो हमारे ये देखिए मैंने क्या बताया आपको, अगर 6.5 लाख है तो 6.5 लाख में क्या कैसे कैलकुलेट होता है, मैं वो आपको कैलकुलेट करता हूं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये तो एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे तो टैक्स बनेगा ही नहीं है हमारा, क्योंकि 7 लाख तक का तो हमारा नया जो रेगमा है उसमें तो हमें टैक्स बनेगा नहीं, ठीक है। पुराने के हिसाब से हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं इनकी। अब देखिए मेरी है सैलरी 6.5 लाख, ठीक है, तो 6.5 लाख मतलब हमारी 5 लाख से ऊपर है, ठीक है, डन ना, ये 5 लाख से तो ऊपर है, ठीक है। तो अब हमारे को वो जो टेबल है वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो उसमें टेबल में क्या था, 0 से लेके जो आपकी 2.5 लाख तक की सैलरी है उसमें क्या था 0%, मतलब हमारा कोई टैक्स नहीं है, जीरो आ गया। उसके बाद हमारा 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का कितना था, ये था 5%, ठीक है। तो 2.5 लाख ये कितना, हमारी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे हमारा 5% कर लो, ये आपका 12,500 आ गया, ठीक है। एक तो ये आ गया आपका, देखिए मैंने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब मेरी सैलरी कितनी है 6.5, अब मेरा कहां तक कैलकुलेट हो गया, 5 लाख तक का कैलकुलेट हो गया, तो 6.5 लाख में से 5 लाख तक का तो हो गया, तो माइनस 5 लाख कर लो, ठीक है। तो मेरे पास कितना रह गया 1.5 लाख। तो 1.5 लाख जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोला उसने कि जो अगर 5 लाख से लेके, अगर आपको देखना है टेबल आप देख सकते हैं पीछे से, 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में अगर होगा तो आपका कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 15%, ठीक है, तो 10%, सॉरी 10%। तो ये आपको क्या है, अब देखिए ये 5.5 और 7.5 के बीच में ही है, ठीक है। तो ये 1.5 लाख पे हमें कितना लगेगा 10%, तो 10% कितना होता है 15,000, तो ये देखिए 15,000। अब आपका टोटल इनकम टैक्स कितना बना 27,500। तो ये अगर 2022-23 के हिसाब से आपका जो 27,500 का टैक्स था वो बनता है। बट अगर यही टैक्स जो अगर 23-24 की बात करेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अब जो स्लैब है वो 7 लाख तक का है, आप 7 लाख का जो टैक्स है आप नहीं दे सकते, ठीक है। आपकी अगर इनकम 7 लाख के अंदर अंदर है तो आपको ये 27,500 भी देने की जरूरत नहीं है। आपको होप समझ आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि हमारी अगर इनकम जो है 7 लाख के अंदर अंदर आ जाती है तो हमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हमारे लिए नील कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है कि हमारी जो स्लैब्स हैं उनमें एक तो चेंजेस किए हैं और साथ साथ में हमारा जो इनकम स्लैब जो है उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे है सैलरी अगर आपकी 8 लाख है, ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल है कि अगर आपकी 8 लाख की सैलरी है तो हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर 22-23 की बात कर ले, 22-23 के हिसाब से अगर 2.5 लाख तक का एग्जम्प्टेड मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 2.5 से 5 के बीच में आपका 5% लगेगा तो 12,500, 5 से 7.5 के बीच में 10% तो 25,000, ठीक है ना, क्योंकि 2.5 लाख आ गया ना 5 से, और 7.5 से लेके 8 लाख, क्योंकि सैलरी कितनी है आपकी 8 लाख, तो 8 लाख में से 7.5 को माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 50,000। 50,000 पे कितना परसेंट, 15%, क्योंकि 7.5 से 10 लाख के बीच में 15% है, तो आपका 15% लगेगा। तो आप इसको टोटल कर लेंगे तो ये आपका 45,000 आपका क्या बनेगा इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू 22-23, ठीक है। अब आ जाते हैं हम
23-24 के हिसाब से अगर मेरी सैलरी 8 लाख है तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहले तो 0 से 3 लाख एग्जम्प्टेड है, 0 है, ठीक है, आप सबको बता ही दिया। 3 से 6 के बीच में 5% है, तो 3 से 6 के बीच में 3 ही आता है, इसके बीच में डिफरेंस देख लीजिए ना, 3 लाख का होता है ना, तो 3 लाख पे 5% 15,000। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 से 8। अब 6 से 9 आपको बताया कि 10% है, तो 6 से 8 का बीच में भी 10 ही होगा, ठीक है। तो 6 और 6 लाख, 8 लाख में से 6 लाख गए तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। तो हमारा दोनों का कैलकुलेशन करके हमारी जो इनकम टैक्स बनता है वो कितना बनता है, 35,000, ठीक है। तो अगर हम ओल्ड सेक्शन मतलब 22-23 के हिसाब से देखें तो हमारा 45,000 का टैक्स बनता है, लेकिन 23-24 के हिसाब से हमारा जो टैक्स बनता है वो है 35,000, ठीक है। इसके बाद इसके मैं ये तो आपको एक सिंपली कैलकुलेशन बता रहा हूं। हमारी क्या होती है कुछ एक डिडक्शंस होती हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबके लिए होती है वो 50,000 है, ठीक है ना, एप्लीकेबल होती है, ठीक है, 50,000 की। उसके बाद एटीसी के अंडर आप 150,000 की जो डिडक्शंस हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे एलआईसी के जो एलआईसी होती है या फिर आप किसी इंश्योरेंस में किसी डिडक्शन को अवेल करते हैं तो ये डिडक्शन जो है मैक्स टू मैक्स 1,50,000 तक का आप अवेल कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस आप जो करते हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं एज ए डिडक्शन। होम लोन अगर आप लोन लेते हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो 2 लाख तक का जो है इंटरेस्ट वो आपको एज ए डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। और भी कई डिडक्शंस होती हैं जो कि आपको आपका सीए या फिर आपकी जो रिटर्न भरता है आपको बता सकता है कि आप इसके अंदर, जैसे आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का जो होता है उसके अंदर आपको डिडक्शंस मिल सकती हैं। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए और मैं इसके ऊपर और जो डिडक्शंस है उसके ऊपर और मैं आपके एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।